रंजीत खरे जी प्रार्थना कर रहा रंजीत खरे साहब प्रार्थना कर रहा था उस समय। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा था, हमें जीवितों के बीच में रखा, सप्ताह भर संभाला। संकट, मुसीबत, परेशानी सबका सामना करना पड़ा, लेकिन हर परेशानी में, हर संकट में, हर मुसीबत में परमेश्वर हमें ले चला और बचा कर रखा। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। ये पिछले सप्ताह थोड़ा गड़बड़ था ना क्या, नेटवर्क के कारण मैं भी बीच में चला गया था। अ, कल पिछले सप्ताह कहाँ तक अपन पढ़ा था, कुछ याद है आप लोगों को? कहाँ जा करके रुक गया था? भाषा में गड़बड़ी हुई है। हाँ जी। बाबुर में कहाँ पो भाषा में गड़बड़ी के बारे में पढ़ रहे थे। भाषा में गड़बड़ी तक पहुंचा नहीं था मेरी ख्याल से। अब पहुंचे थे हाँ, बाबुल गुम्मट का के बारे में। गुम्मट तक पहुंचा था, है ना? वहां से फिर भाषा की गड़बड़ी हुआ। अच्छा, मैंने समझ गया। मैं अपन पढ़ रहा था टावर ऑफ बाबेल। टावर ऑफ बाबेल, बाबुल का गुम्मट, टावर जिसको अपन कहते हैं, उसको ओरिजिनल बाइबल यानी मूल भाषा में मिगदल बावेल कहा जाता है। मिगदल, MIGDAL, मिगदल बावल, BAVEL। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं ना, लिख सकता है ना? आप लोग लिखे पढ़े वाले कितने लोग हैं? बाइबल कितने लोग लाए? बाइबल लाए हैं आप लोग? वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। नोटबुक भी है ना लिखने के लिए? आपके पास नोटबुक भी है? वेरी गुड। हम लोग बीच बीच में मूल भाषा का अंदर भी घुसेंगे ताकि अर्थ, उसकी व्याप्ति यानी उसकी गहराई को समझाने के लिए मूल भाषा में यानी इब्राय भाषा में जो शब्दों का प्रयोग किया है उसको टर्मिनोलॉजी कहते हैं। उस पर भी हम ध्यान देंगे ताकि हम उसका अर्थ को गहराई से समझ पाए। मतलब अपन मिगदल बावेल, उसको कहते हैं टावर ऑफ बाबिल या मीनार, बाबुल देश का मीनार। थोड़ा सा और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका अर्थ है गेट टू हेवन। गेट टू हेवन यानी स्वर्ग का द्वार या स्वर्ग का फाटक भी कह सकते हैं आप, है ना? ये बेबीलोन, बेबीलोन शब्द जो है, ये बेबीलोन शब्द जो है, ये ना इब्रू है, न ग्रीक है, न मलयालम है, न अंग्रेजी है। ये अक्कादियन लैंग्वेज है। मैंने आपको बताया था शायद ना, मैंने आपको बताया था। यानी बाबिलोनिया के नॉर्थेन साइड में अक्काद नाम का एक जगह है, अक्काद। उस जगह पर बोलने वाली भाषा को अक्कादियन वर्ड या लैंग्वेज कहते हैं। उसमें बाप का अर्थ होता है गेट, BABE, बेबी नहीं, BABE, बाप, BAB, बाब, BAB, गेट बोलते हैं। इलू मतलब गॉड, इलू, ILU, इलू का अर्थ होता है गॉड। मतलब बाबिलोन शब्द जो वर्ड निकला है, इससे निकला है। यानी निम्रोद नाम का, नूह का ग्रैंडसन, पोता, परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हुए एक गुम्मट बनाया। उस गुम्मट को बनाने से परेशानी नहीं था,
उस गुम्मट के अंदर बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी बातें जो परमेश्वर के आज्ञा का विपरीत था। परमेश्वर जो चाहता था उसका सीधा उलट निम्रोद नाम का व्यक्ति ने किया। निम्रोद के बारे में लिखा है अहंकारी नंबर एक था। एक नंबर का अहंकारी था, शैतान का पहला पुरोहित था, ऐसा कहते हैं। शैतान का पुरोहित यानी पास्टर था वो शैतान का। और संसार में शैतान का पहला हेडक्वार्टर जिसको कहते हैं, मुख्यालय जिसको कहते हैं, कैपिटल जिसको कहते हैं, वो बेबीलोन था। मैं उस विषय को आपको जब सिखाएंगे पढ़ाएंगे तो आपको विस्तार से हम उसको बताएंगे। यानी संसार में शैतान अपना कामकाज को चलाने के लिए एक हेडक्वार्टर बनाए थे, मुख्यालय बनाए थे। वो पहला मुख्यालय जो है बेबीलोन में था। उस ओर जाने के पहले मैं आपको एक सिखाना चाहूंगा या बताना चाहूंगा हाउ टू रीड द बाइबल। बाइबल को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके बहुत कठिन कठिन बात आपको बाइबल से सीखने को मिलेंगे। सो मैं आज आपको तरकीब बताता हूं कि किस प्रकार बाइबल को पढ़ना चाहिए। यह सुन करके आप बोलेंगे तो ये हमारी पल्ले नहीं पड़ रहे हैं। मैं मैथ्यू सर से पूछता रहता हूं आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि और हल्कापन में जाऊं या प्रचार करते रहो। मेरे से प्रचार करते बनता नहीं। मैं बाइबल से जो लिखा हुआ है उसका अर्थ बताने में ही हमारा समय निकल जाता है। इसलिए आप लोग अगर परेशानी महसूस करते हैं या आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप मैथ्यू साहब को मेरे विषय में शिकायत कर सकते हैं। कह सकते हैं कि ये जो पास्टर जो आ रहे हैं वचन सिखाने के लिए, इनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही, आप शिकायत करिए। वो मेरे को डांटेंगे तो मैं सुधरने की कोशिश करूंगा, अन्यथा फिर मैं बोलूंगा कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है। तो लिखा पढ़ी शुरू करें, लिखेंगे आप लोग। ये लोग सब वीडियो ऑफ करके बैठता है, मेरे को भी थोड़ा तकलीफ होता है। मैं चेहरा देख के बोलने वाला हूँ कि दीवार से मेरी नाता नहीं है, लोगों से नाता है। और अपन चलेंगे हाउ टू रीड द बाइबल, मतलब बाइबल का अध्ययन कैसा करना चाहिए। आप बोलेंगे कि हम लोग क्या अच्छे से हम लोग नहीं जानते हैं कि आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं और आप लोग सब कुछ जानने वाला है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा और जानकारी रखना आपके लिए फायदेमंद। तो अपन शुरू करते हैं। पहले बाइबल की भाषा को जानना पड़ेगा। हाउ टू रीड यानी कैसे अध्ययन करना चाहिए, इसके पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि बाइबल की भाषा क्या है। और हिंदी, अंग्रेजी और तमिल वाली वो भाषा की बात नहीं कर रहा हूं। इस पवित्र शास्त्र में इस्तेमाल किया गया लैंग्वेज, भाषा क्या है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं, है ना। तीन भाषा, थ्री मेजर लैंग्वेज जिसको कहते हैं, इसमें इस्तेमाल किया गया है। आप ये लैंग्वेज सुनेंगे तो आप कहेंगे तो ये कोई भाषा नहीं है। नंबर वन है लिटरल, दूसरा है सिंबॉलिक, तीसरा है फिगरेटिव। हिंदी में हम आपको अनुवाद करके उसको बोलते हैं तीन प्रमुख भाषाएं। यानी बाइबल को आप अध्ययन करते समय ये आपको जानना जरूरी है ये कौन सा भाषा का इस्तेमाल किया गया। नंबर वन शाब्दिक, लिटरल।
जो लिखा है इसका अर्थ लिटरल या शाब्दिक अर्थ में लेना है या नहीं, इस बात को आपको जानना चाहिए। जैसे तलवार, तलवार का शाब्दिक अर्थ तलवार है, लेकिन उसका आत्मिक अर्थ क्या है? वचन। तो शाब्दिक अर्थ अलग है, इसका आत्मिक अर्थ अलग है। दूसरा लैंग्वेज सिंबॉलिक कहते हैं या प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक भाषा में बाइबल बहुत सारी बातों को प्रकट किया। तीसरा है आलंकारिक या अंग्रेजी में फिगरेटिव कहते हैं। फिगरेटिव या हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? आलंकारिक भाषा का इस्तेमाल किया है। जैसे पहाड़, माउंटेन जिसको कहते हैं, यह आक्षरिक है, यह आलंकारिक है, यह प्रतीकात्मक है। यह जानना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएंगे आप। आपकी समझ में नहीं आएगा ये कौन सा भाषा का इस्तेमाल किया है। तो पहले ये तीन लैंग्वेज आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो आप बाइबल को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। यदि बोली की बात करें, बोली, बोली मतलब अभी मैं जो बोल रहा हिंदी बोली है, मैथ्यू साहब का घरेलू भाषा है मलयालम। प्रभु यीशु मसीह के समय पर चार बोली होती थी या भाषा, देश की भाषा होती थी। पहला भाषा था एब्राय भाषा या हिब्रू कहते हैं, हिब्रू कहते हैं, HEBREW, हिब्रू। ये किसका भाषा था? ये यहूदियों का भाषा था। यहूदी भाषा हिब्रू भाषा है। दूसरा एक भाषा उस समय इस्तेमाल किया जाता था, वो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा का घनिष्ठता किसका है? कौन सा देश में ग्रीक भाषा का इस्तेमाल होता था या अभी होते हैं? कोई बताएंगे? बता दो। ग्रीस। ग्रीस, करेक्ट। ग्रीस देश यानी भारत जैसा एक विदेशी मुल्क है ग्रीस, वहां पर की बोली है ग्रीक भाषा। तीसरा है सीरिया, सीरिया का देश था, सीरिया। अभी जो युद्ध चल रहा है ना, ये सब देशों का समाचार आप रोज सुनते हैं टीवी में। सीरिया, सीरिया में इस्तेमाल करने वाली भाषा का नाम है अरामाइक भाषा, अरामी भाषा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, अरामी भाषा। नोट कर रहे हैं आप लोग कि स्पीड में जाओ? कोई तो रेस्पॉन्स करो कि आप लोग लिख रहे हैं तो धीरे बोलेंगे। यस, अरामाइक भाषा कहां पर इस्तेमाल होता है? सीरिया। सीरिया में। होते थे नहीं, होते हैं अभी भी। सीरिया देश जिंदा देश है। चौथा लैंग्वेज है रोमी साम्राज्य की भाषा। रोमन एम्पायर में लैटिन भाषा का इस्तेमाल होता था। वो आप उसका स्पेलिंग गलत मत लिखिएगा, वो आर मत जोड़िएगा, लैट्रिन मत लिखिएगा, लैटिन, LATIN, है ना। कुछ लोग लैट्रिन भाषा बोलते हैं, ऐसा नहीं, लैटिन, लतीन भाषा जिसको कहते हैं, लतीन भाषा या लैटिन, LATIN। गलत सलत आप बोलेंगे फिर लोग दौड़ाएगा तो बोलना है कि वो दाढ़ी बाबा बोल रहा था।
ऐसा मत बोलना है। सो प्रभु यीशु मसीह के समय पर बाइबल का लेखन, राइटिंग्स, पुराना नियम, नया नियम, ये कौन सा भाषा में लिखा है, कौन सा बोली था, ये आपको एक आइडिया देने के लिए कहा। मैंने सारी बात आपको बता दूंगा, इतना आप नोट करके रखिएगा। 4 बोली थी। हिब्रू भाषा यानी एब्राय भाषा, यहूदी लोगों का भाषा। दूसरा ग्रीक भाषा, सीरिया अरामाइक भाषा या अरामी भाषा। चौथा मैंने कहा रोम इस्तेमाल होने वाला भाषा का नाम है लतीन भाषा या लैटिन। इस भाषा के बारे में नहीं लिखा, मैंने नहीं कहा, वो आपको बताएंगे बात। लेकिन बाइबल पढ़ते समय जैसे वाटर, पानी, तुरंत आपको याद आएगा कि ये पानी। लेकिन पानी बाइबल में किस किस के लिए या किन किन बातों के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया, शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैंने आपको तलवार कहा, पहाड़ कहा, तेल, बहुत सारी बातें। तो बाइबल में पढ़ते समय ये सिंबॉलिक है, ये लिटरल है, ये फिगरेटिव है, ये जानना जरूरी है। हम आगे बढ़ेंगे, इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। यहूदी लोग यानी इस्राएल जनता अपना परमेश्वर का वचन को समझने के लिए 4 प्रकार उसका अध्ययन करते थे। 4 प्रकार उसका अध्ययन करते थे। आप उसको नोट करना शुरू कर सकते हैं। एक एक करके आप उसको लिखते जाइएगा। 1 मिनट में, एक एक मिनट। ये जो मैं कहने वाला हूं, ये सारी बातें पहली बार आप सुन रहे हैं। आप सुनते समय आपको लगेगा कि क्या क्या बात बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बाइबल से ही आपसे कह रहा हूं। यहूदी लोगों का जो शास्त्र है, पवित्र शास्त्र है, जो मैं और आप उसको पुराना नियम के नाम से जाना जाता है, उसको पढ़ने का एक तरीका था। 4 लेवल में यानी 4 चरणों में या स्तरों में वर्गीकृत किया था। इसको अपन क्या बोलता है, 4 स्टेजेस कह सकते हैं आप। 4 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। अंकल आपकी आवाज म्यूट हो गई। हाँ, अब मैं म्यूट किया था, यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। यानी बाइबल का व्याख्या की पद्धतियां, जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं, यहूदी बाइबल व्याख्या पद्धतियां 4 चरणों या स्तरों को वर्गीकृत वर्गीकृत मतलब उसको स्टेजेस कहते हैं या लेवल्स कहते हैं उसको। इतनी बात समझ में आ रहा है आप लोगों की? कोई हाथ उठा के कहें। 4 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बाइबल कह सकते हैं या 4 लेवल्स
ऑफ स्टडीइंग द बाइबल कह सकते हैं। 4 स्टेजेस में पढ़ा जाता है, ये करते थे। और हमारे यहाँ पर यह प्रचलित नहीं है, क्योंकि पासवान लोग प्रचार कर कर चले जाते हैं, लेकिन ये सब वर्गीकरण करना, ये कैसे बाइबल सिखाया जाना, ये सब क्लास वगैरह लेता नहीं। हम भी कुछ वो भी कुछ, आते हैं बोलते हैं चले जाते हैं। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता, ना उनका कुछ कोई बिगाड़ सकता। लेकिन अपन जो पढ़ रहे हैं, थोड़ा गहराई से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आगे चल करके सवाल उठ सकता है आपके मन में, तो आप समझ जाइएगा यह है बाइबल को पढ़ने का तरीका। एक नंबर मैं आपको बता देता हूं। पहला तरीका है, पश्चात लेवल कहते हैं। पश्चात हिंदी में कह दूं, पा में ई की मात्रा, शा, ता या टा, पश्चात। पश्चात स्पेलिंग बता देता हूं, PSHAT। आप लोग अंग्रेजी जानने वाले अंग्रेजी में लिखिए, हिंदी में पश्चात कहिएगा। पश्चात, PSHAT। लिख लिया साहू जी? आप मेरे को घूर रहे तो डर लगता है ना? समझ गया कि आप लिख लिया। ये कैसा है मैं आपको बता देता। ये शाब्दिक अर्थ लेना है इसका। इसको अपन क्या बोलना है, सही है, सीधा सीधा, सीधा सीधा। यानी प्रत्यक्ष में जो लिखा है उसको सीधा सीधा उसका अर्थ हमने निकाला, है ना? कुआं लिखा है तो कुआं, पानी लिखा तो पानी। हमारी समझ में जैसे आए वैसे हम उसको समझने लगे। अधिकतर लोग इतने ही जानता है, बाइबल को पढ़ते जाता है, पढ़ते जाता है, पढ़ते जाता है। जो सरफेस लेवल पर जो कुछ हमारी समझ में आता है हम उसको समझ लेते हैं, है ना? अपन बोलते हैं ना कि देखो यार, हमसे इससे ज्यादा नहीं बनता। जो हमारी समझ में आगे आगे ही कहते हैं, है ना? हम पढ़ते जाते हैं। कई लोग 50 बार बाइबल पढ़ लिया बोलते हैं, और कुछ लोग बोलता है कि मैं कितने बार पढ़ा मुझे ही नहीं मालूम। कोई बोलता है कि मैं दिन में 5 अध्याय पढ़ लेता। कोई बोलता है बिना 10 अध्याय पढ़े मुझे नींद नहीं आता। पढ़ने कोई दिक्कत नहीं, ऊपरी ऊपर सरफेस लेवल में उसको पढ़ते जाते हैं। उसका अर्थ भी उनकी समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। इसको पश्चात लेवल कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन में जब कहूंगा तो आप समझ जाइएगा मैं कैसे उच्चारण कर रहे हैं। पश्चात लेवल कहते हैं। आप बोलेंगे ये सब पढ़ना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं। आप जितना जानते हैं उतने में स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बाइबल अध्ययन में आप आके बैठते हैं तो बाइबल की भाषा को जानना जरूरी है। क्योंकि कोई भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए उल्टा सीधा सिखाकर आपको जाएंगे, आप गलत रास्ते में भटक जाएंगे। बाइबल को गहराई से न जानने के कारण विश्वास से भटके हुए हजारों आपको मिलेंगे। हम उसका भी उदाहरण आपको आगे चल करके बताएंगे। दूसरा लेवल को कहते हैं रमेश लगल। रमेश, उसका स्पेलिंग बोलने से आपकी समझ में आएगा। REMEZ, REMEZ, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? रेमीश लेवल। आर में है ना, रा में एक ही मात्रा, में माँ में एक ही मात्रा,
और जा, रमेश लेवल कहते हैं। ये किसको कहते हैं, इधर देखिए, ध्यान से सुनेंगे। आप लिख पाए तो ठीक है, नहीं भी लिख पाए तो प्रभु आपकी मदद करें। इसको कहते हैं कनेक्टिंग लेवल, इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लेवल उसको कहते हैं। यानी उत्पत्ति में जो लिखा है वो कहां कहां जुड़ता जाता है। उत्पत्ति में जो लिखा है प्रकाशित वाक्य तक चेन है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं कनेक्शन लेवल कहते हैं। एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ के, अलग अलग करके आप नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। एक दूसरे से के साथ जुड़ा हुआ है। एक दो उदाहरण मैं आपको बता दूं। स्वर्गराज के बारे में उत्पत्ति में लिखा है, लेकिन उसका अर्थ बदलते बदलते भी जाते हैं। वहां भी आगे चल करके आपको बताएंगे। स्वर्ग का राज खाना पीना नहीं, पवित्र आत्मा में आनंद और खुशी है। अब लोग समझने लगा कि स्वर्ग मतलब स्वर्ग जानने की जरूरत नहीं, यहीं पर है। पवित्र आत्मा में आनंद मनाओ और खुशी मनाओ। वो खाना पीना तो है नहीं, पवित्र आत्मा माने बहुत सारे चीज है। तो उसको क्या है कि समझना बहुत जरूरी है, यहां पर क्या लिखा है, ये कहां जाकर के किसके साथ जुड़ के उसको समझना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। मैं पहले ऊपरी ऊपर आपको इसको बता देता हूं। तीसरी लेवल को कहते हैं, अंग्रेजी में उसका स्पेलिंग बोल करके हम हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे। ड्राश लेवल कहते हैं, DRASH, ड्राश। ड्राश कहते हैं जिसको, ड्राश, DRASH, ड्राश लेवल जिसको कहते हैं। ये इसको अपन कैसे कह सकते हैं, तलाश या पूछताछ। कई बार क्या हो जाता है, इसका अर्थ समझ में आता नहीं है। मैं कुछ बड़ी बात कर रहा हूं आपको, मुझे भी मालूम है, मुझे सुनने वाले कई लोग ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, फिर भी कोशिश करने पर, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने पर आपको ये सारी बात प्रकट करके देंगे। दरीश लेवल उसको कहते हैं, तलाशना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। एक के ऊपर एक क्वेरी आपके ऊपर आएगा, संदेह आएगा, उसको निपटाते निपटाते आपको आगे बढ़ने की तरीका होता है। आखिरी वाला है सोड लेवल। सोड, SOD, अंग्रेजी में स्पेलिंग आप लिखेंगे तो लिखेगा सोड लेवल। इसको इंटरप्रिटेशन लेवल भी कहते हैं। बहुत ऊंचे में जो रहस्य उसमें छुपा हुआ है, जो गुप्त बात उसमें छुपा हुआ है, उसको ढूंढ के निकालना, उसका व्याख्या करना, उसका व्याख्या करना। इस प्रकार यहूदी लोग तोरा या तनाक, पहला 5 किताब को तोरा कहते हैं। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये 4 किताब यहूदियों का तोरा कहते हैं। पूरे पुराना नियम को तनाक कहते हैं। आपको मैं उसका वर्गीकरण करके, वर्गीकृत करके बता दूंगा कौन सा कहां पर आता है। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आगे चल करके ये सारी बात आपको सीखना और समझना, दूसरों को समझाने में आसान है।
दो तीन पद को भी अपन पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति 45 अध्याय का 18वां पद। उत्पत्ति, यशायाह, नॉट उत्पत्ति, यशायाह। यशायाह कोई निकाला है क्या? 45 का कौन सा किसी होगा? को मिला? क्योंकि यह 45 हुआ का जो आकाश 18, 18, 18, हरा 45 का 18। जी। कि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। उसी ने उसको स्थिर भी किया। उससे उसने सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। ये देखिए, उत्पत्ति में पहला अध्याय का पहला और दूसरा भाग को कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं? यशायाह 45 का 18 के साथ जुड़ रहे हैं। यदि आप यशायाह पढ़ेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा ये क्या बात कर रहे हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय का पहला और दूसरा पद और निस्संदेह परमेश्वर का वचन यह हमें सिखाता है कि यहोवा ही आकाश का सृजनहार है। जो कुछ भी धरती पर देख सकते हो, यानी देखने वाली वस्तुएं, अनदेखी वस्तुएं, ये सारी वस्तुओं का सृजनहार पृथ्वी का रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब क्या हुआ? संसार में कोई भी आकर कुछ भी कहे सृष्टि के बारे में, हमें विश्वास से भटकाने के लिए कुछ भी बता दें, हम उसमें विश्वास नहीं कर सकते। कारण क्या है? पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के दास ये बात स्पष्ट किया है हजारों साल पहले कि सृजनहार हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है। यानी मेरा पिता ने सृजा, सृष्टि की सारे वस्तुएं एक व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति मतलब मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर ने बनाया। और किसके लिए बनाया है? बसने के लिए बनाया है। किसको बसने के लिए बनाया है? अपनी संतानों के लिए। यानी मैथ्यू सर केरल में एक घर बनाया और रायपुर में भी है मेरी ख्याल से, अच्छा घर है। और किसके लिए बनाया है? अपने बेटों के लिए, बच्चों के लिए बनाया है। संजय अगर बैकुंठपुर से जाके बोलें कि हम रोज क्लास अटेंड करता था तो हमें भी रहने दें, वो नहीं रहने देगा। कारण क्या है? कहेंगे कि मैंने मेहनत किया है, कमा के अपने बच्चों के लिए बनाया। इसी प्रकार इस पृथ्वी परमेश्वर ने बनाकर बसाया। किसको बसाया? मुझे और आपको बसाया। हम आगे चल करके देखेंगे। ये देख लीजिए, उत्पत्ति कहां से कनेक्ट हो रहे हैं? ऐसे ही है। अब अपन देखते हैं यिर्मयाह, उसका 4 अध्याय, यिर्मयाह उसके 4 अध्याय, उसका 22 से 28 तक। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। हाँ, पढ़ते जाइए। मैंने मैंने पृथ्वी पर देखा
हाँ। वह सूनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। क्योंकि यहोवा ने यह बताया, सारा सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत ना कर डालूंगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने बस की ठान लिया। रुक रुक जाइए। अब उत्पत्ति पहला अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़िए। पहला और दूसरा। आदि में आदि परमेश्वर में ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ये देख लीजिए कैसे कनेक्ट हो रहा है। ये जानना जरूरी है। आप सुनसान हुआ, खंडहर हो गया, बेडोल हो गया। आगे चल करके हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हम विस्तार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार हमें बाइबल को एक एक पद को समझने की कोशिश करना चाहिए। यानी मैं क्यों इतना विस्तार से उसको गहराई से आपको कह रहे हैं, कई बार हमारी समझ में आता नहीं है। हम अभी आपको कई उदाहरण आपको बताऊंगा, तो हमारी समझ में आता नहीं। हम किसी से पूछने जाते हैं, वो भी बेचारा हाथ उठा लेते हैं, बोले हमारा भी समझ में नहीं आते। मेरे साथ में भी ऐसे ही होता था। खूब कोशिश करता था इस बातों को समझने के लिए। अब धीरे धीरे बाइबल जब अध्ययन करने लगा, समझ में आने लगा। तो आपका फाउंडेशन भी मजबूत है। आगे चल करके आप बाइबल को अच्छे से समझ पाए। तीन चार उदाहरण में आप करके आपको लेके चलता हूं कैसे उसको समझना है। यशायाह दूसरा अध्याय, उसका दूसरा तीसरा चौथा पद। आप लोग नोट कर रहे हैं? कोई तो कहे। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें बस पीट कर। आप सुनिएगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। यहां पर पहाड़ और पर्वत कुछ समझ में आया? ये क्या है? ये पर्वत, ये क्या है? ये पहाड़, सब जगह पर पर्वत यदि लिखा हो उसका अर्थ एक समान नहीं है। पहाड़ यदि लिखा हो हर जगह पर एक समान उसका अर्थ नहीं। उदाहरण मैं बता देता हूं। यहां पर माउंटेन या पहाड़ या पर्वत का अर्थ होता है किंगडम। किंगडम को हिंदी में क्या कहेंगे? कोई कह सकता है? हेलो। राज्य। राज्य। किंगडम मतलब राज्य, राज्य।
साम्राज्य लिख के रखिएगा आप, साम्राज्य। यहां पर अंतिम समय की बात कहा गया है, अंतिम समय की बात कहा गया है। यहोवा का भवन का पर्वत, जहां पर परमेश्वर का मंदिर है, भवन है, वो पहाड़ पर है। इसका अर्थ समझने के लिए आपको थोड़ा सा बाइबल की भाषा को समझना है। ये इसराइल देश के बारे में लिखा है। ये इसराइल साम्राज्य के बारे में लिखा है, जहां पर युद्ध हो रही है अभी। वहां पर अदर माउंटेन जहां पर लिखा है, अदर माउंटेन, अदर माउंटेन को हिंदी में कैसे कह सकते हैं? सब पहाड़ियों से अधिक, सब पहाड़, अदर माउंटेन्स, ये अदर किंगडम्स। अदर किंगडम्स हिंदी में क्या कहेंगे? दूसरे साम्राज्य। इसराइल परमेश्वर का राज्य, जहां पर परमेश्वर का भवन है। बाकी आसपास पड़ोस के जितने साम्राज्य हैं, जितने राज्य हैं, इसे ऊंचा किया जाएगा। इसका कोई मिटा नहीं सकता। अपन क्या सीख रहे हैं? माउंटेन के बारे में। बाइबल में क्या लिखा है? पर्वत, सब पहाड़ों। तो आप और हम सोचेंगे कि पहाड़ के बारे में लिखा है। इस पहाड़ का अर्थ है किंगडम, किंगडम, साम्राज्य जिसको कहते हैं। और अदर माउंटेन्स का अर्थ है अन्य साम्राज्य, अन्य राज्य जिसको अपन कह सकते हैं। माउंटेन ऑफ द लॉर्ड, इसका अर्थ हम क्या है? माउंटेन ऑफ द लॉर्ड, यहां लिखा है ना, परमेश्वर का पर्वत। इसका अर्थ है किंगडम ऑफ गॉड। क्या है? परमेश्वर का राज्य। आप लोग बोलेंगे बस हो गया, अब अगले हफ्ते से हम लोग नहीं आएंगे। कितने लोग बोलेंगे कि हम लोग अगले हफ्ते नहीं आएंगे? ये मातापची करने के लिए हमको मत बुलाइए ना। हाथ उठा के बताओ कितने लोग नहीं आएंगे? समझ में आ रहे आपको? मतलब माउंटेन का अर्थ होता है किंगडम, यानी साम्राज्य, यानी पहाड़ का अर्थ है पहाड़ नहीं। इसको मैंने कहा, ये लिटरल अर्थ नहीं है, ये फिगरेटिव कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अपन ने देखा ना, भाषा देखा है ना, क्या अलंकारिक भाषा है ये लिटरल पहाड़ अगर समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये अलंकारिक भाषा है। ये भाषा का इस्तेमाल आपकी समझ में आया? आपकी समझ में आया? ये अलंकारिक भाषा है। अदर माउंटेन का अर्थ होता है अदर किंगडम्स। माउंटेन ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का पर्वत का अर्थ होता है किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड का अर्थ क्या है? परमेश्वर का राज्य। अब आपकी समझ में आ गई है कि जहां पर पहाड़ देखेंगे तो हम उस पहाड़ को क्या समझना है ना? तुम प्रार्थना करो, राई के दाने के बराबर विश्वास हो, इस पहाड़ से कहो तो सरक जाए, सरक जाएगा। तो अपन क्या करते हैं? पहाड़ के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं। नहीं गया तो बोलता है झूठ लिखा है। अब आपकी समझ में आ गई ये पहाड़ क्या है? एक और उदाहरण आपको बोल करके आज हम प्रार्थना में जाएंगे।
एक और उदाहरण बोल करके हम आज समाप्त करेंगे। सुई की नाके से ऊंट का निकलना आसान रहेगा, लिखा है ना। आप में से पास्टर लोग कितने लोग हैं? कोई हाथ उठा के थोड़ा सा बता दे। कोई नहीं बोलेंगे बोले कुछ तो उल्टा सीधा ये बोल देगा, इसलिए हम नहीं बताएंगे ना। आप लोग प्रचार सुना है कि नहीं? सुई की नाके से उठ कर निकलना। हेलो, कौशल साहू पर दिखाई दे रहे हैं, आप पास्टर हैं? हाँ, ये बताइए, आप भी प्रचार सुना होगा, प्रचार किया होगा, उसका अर्थ क्या है? यानी सुई की नाके से ऊंट का निकलना सहज है, धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। पढ़े कि नहीं? ये पढ़ा। इसका अर्थ क्या है? यानी सुई की नाका बहुत छोटी होती है, उसमें से ऊंट निकलेगा क्या? ऊंट निकलेगा? है जी? नहीं निकले। नहीं अब हमको निकले। ये बताओ, हाँ नहीं निकले। अब हमारा प्रभु इस प्रकार का उदाहरण बोलेंगे जिसका कोई कोई मतलब नहीं। सुई कहाँ है, ऊंट कहाँ है? बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। लेकिन हम लोग ऐसा प्रचारक लोग हैं, हम बोलेंगे कि इसराइल में 10 फाटक है, उसमें से एक फाटक का नाम है ऊंट फाटक, नहीं तो सुई का फाटक। तो फिर हम उसका वर्णन करते हैं। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में वहां पर ऊंट नहीं लिखा है, वहां पर धागे की जगह में रस्सी लिखा है। हाँ, बोलेंगे कि कैसे? जब बताएं, पहली बार सुन रहे हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। गमल, GAMAL, मूल भाषा में ऊंट के लिए जो भाषा इस्तेमाल किया है वो गमल है। अंग्रेजी में ऊंट को क्या कहते हैं? कैमल। कोई तो कहे। हाँ जी, कैमल, CAMEL अंग्रेजी में। उसको हिंदी में ऊंट लिखते हैं। लेकिन मूल भाषा में GAMAL ऊंट को कहते हैं। वहीं पर जो रेसी होती है, रॉप होती है, उसको GAMEL है, एक ही प्रोनाउंस है। तो प्रभु ने कहा कि सुई की छेद से दागा ही जाएगा, रेसी उसमें से नहीं जाएगा। तो रेसी के जय में ऊंट आ गया। अब मैथ्यू साहब बोलेंगे ये तो गलत शिक्षा है, ऐसा नहीं लिखा। आप लोग भी बोलेंगे ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का प्रचार कर, ये वास्तव में ये है। लेकिन मैं वहां जो आपके रायपुर में आके प्रचार करेंगे, मेरी कोई नहीं सुनेगा। कारण क्या है? अभी तक इस लेवल में अपन बाइबल को पढ़ा नहीं। प्रार्थना करके आज को समाप्त करेंगे। कितने लोग आज इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूं। यदि आप संतुष्ट हैं इस अध्ययन से, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और आज सोने के पहले प्रभु से कहिए, प्रभु और गहरी बातों को हम समझना चाहते हैं। प्रभु, हमें आपकी वचन की सत्यता को जानने के लिए हमारी बुद्धि को खोल दे, हमारी समझ की विकास हो, ताकि हम आपकी वचन जिस अंदाज के साथ, जिस उद्देश्य के साथ आपने लिख के रखा है हमारे लिए, हम उसी अंदाज को, उसी अर्थ को समझ पाए, उसके अनुसार हमारे जीवन को हम तैयार करें। क्योंकि लिखा है, आपका राज, परमेश्वर का राज
सारी राज्यों में ऊंचा रहेगा और कोई भी उसको गिरा नहीं सकता, नीचा नहीं कर सकता है। प्रार्थना करना आरंभ करें, धन्यवाद देना शुरू करें और अगले सप्ताह और तैयारी के साथ आप आए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष